बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका कॉन्सेप्ट दिया गया हुंड और मुल्केन नामक साइंटिस्ट के द्वारा और विस्तृत अध्ययन किया गया लिनार्ड जोन्स और काउल्सन के द्वारा। फिर से विस्तृत अध्ययन, डिटेल स्टडी किया गया लिनार्ड जोन्स और काउल्सन के द्वारा। आपको बता दें कि आणविक ऑर्बिटल दो परमाणविक ऑर्बिटल के संयोजन से होता है। आणविक ऑर्बिटल का निर्माण दो परमाणविक ऑर्बिटल के संयोजन से होता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आणविक ऑर्बिटल की जो संख्या होती है निर्मित आणविक ऑर्बिटल की, वो भाग लेने वाले परमाणविक ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होती है। जैसे दो परमाणविक ऑर्बिटल भाग ले रहा है 1s का, तो एक बार एडिशन होगा और एक बार सब्सट्रैक्शन, यानी एक बार जुटेगा और एक बार घटेगा। तो यहां पर जुटने से बनता है सिग्मा 1s, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग आणविक ऑर्बिटल, और घटने से बनता है एंटी बॉन्डिंग आणविक ऑर्बिटल, मतलब प्रति आबंधित आणविक ऑर्बिटल। तो एक होता है आबंधित आणविक ऑर्बिटल और एक होता है प्रति आबंधित आणविक ऑर्बिटल, जिसको अनाबंधित आणविक ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो ध्यान दिया जाए, यहां पर हमने बताया कि आणविक ऑर्बिटल की संख्या भाग लेने वाले परमाणविक ऑर्बिटल की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां पर परमाणविक ऑर्बिटल अगर दो है तो देखिए एक बार जुटने से बना एक आणविक ऑर्बिटल, एक बार घटने से, तो भाग लिया दो तो बना भी कितना, दो। ये बात अलग है कि एक जुटने से, एक के योग से और एक बार घटाव से बनता है। अब यहां पर एक चीज जानना है कि आणविक ऑर्बिटल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आबंधित आणविक ऑर्बिटल, एक होता है प्रति आबंधित। आबंधित आणविक ऑर्बिटल को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शॉर्ट में बीएमओ कहते हैं, और प्रति आबंधित को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि एबीएमओ कहते हैं। एबीओएमओ, ए फॉर एंटी, बी फॉर बॉन्डिंग और एम फॉर मॉलिक्यूलर, ओ फॉर ऑर्बिटल। अब थोड़ा सा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में डिटेल विस्तृत जानकारी आबंधित आणविक ऑर्बिटल के बारे में डिटेल जानकारी यहां पर ले लीजिए। जब दो परमाणविक ऑर्बिटल का योग होता है तो आबंधित आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। और यहां पर एक चीज समझना है, जो इस डायग्राम से आप क्लियर समझ लेंगे, जो आबंधित आणविक ऑर्बिटल की ऊर्जा होती है वो परमाणविक ऑर्बिटल की ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि आबंधित आणविक ऑर्बिटल की ऊर्जा हमेशा परमाणविक ऑर्बिटल की ऊर्जा से कम होती है। ये तीर इशारा है एनर्जी लेवल का, और यहां पर ये अधिक ऊंचाई पर है, मतलब परमाणु के ऑर्बिटल की ऊर्जा अधिक है और आणविक ऑर्बिटल की ऊर्जा कम है। अब बात करते हैं प्रति आबंधित आणविक ऑर्बिटल का। तो प्रति आबंधित आणविक ऑर्बिटल के बारे में आप जान लीजिए कि प्रति आबंधित आणविक ऑर्बिटल का निर्माण दो परमाणविक ऑर्बिटल के घटाव से होता है, और जो प्रति आबंधित आणविक ऑर्बिटल होते हैं उसकी ऊर्जा जो होती है वो परमाणविक ऑर्बिटल की ऊर्जा से क्या होती है, परमाणविक ऑर्बिटल की ऊर्जा से अधिक होती है। देख सकते हैं प्रत्येक एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल अधिक ऊर्जा लेकर है, यानी अधिक ऊंचाई पर है। किससे, परमाणविक ऑर्बिटल कहां होता है, बाएं और दाएं। यहां से आप मिला सकते हैं कि एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा अधिक है, कहीं भी इस वाले में तीनों जगह मिला लीजिए, एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा अधिक है। किससे, परमाणविक ऑर्बिटल से। अब बात करते हैं कि जब दो परमाणविक ऑर्बिटल आपस में संयोग करते हैं तो दो तरह के आणविक ऑर्बिटल जो बनते हैं, एक होता है बॉन्डिंग और एक होता है एंटी बॉन्डिंग। तो एक बनता है जुटने से और एक बनता है घटने से। 1s के जुटने से बना सिग्मा 1s, घटने से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। उसी तरह 2px के जुटने से बना पाई 2px और घटने से बना पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। तो एडिशन से बॉन्डिंग और सब्सट्रैक्शन से एंटी बॉन्डिंग। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम समझा चुके हैं कि जब दो परमाणविक ऑर्बिटल आपस में संयोग करते हैं तो एक बार एडिशन एक बार सब्सट्रैक्शन होता है। तो यहां पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएंगे तो एटॉमिक नंबर 7 से कम और 7 के बराबर रखने वाले एलिमेंट के लिए जो रूल लागू होता है उस पर ध्यान देना है कि सिग्मा 2pz की एनर्जी यानी ऊर्जा पाई 2px पाई 2py से क्या होगी, अधिक होगी। तो यहां पर जो ऑर्डर इस्तेमाल किया जाएगा
आणविक ऑर्बिटल का वो ये है सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। लेकिन जब परमाणु संख्या 7 से अधिक होगा तो वहां पर दूसरा रूल होता है। तो ये रूल है सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। यहां आपको ध्यान देना है कि सिग्मा वाले की एनर्जी कम हो जाएगी और पाई वाले की अधिक हो जाएगी। और उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय दो बातों का ध्यान देंगे। सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 भरी जाएगी और जो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार पहले एक एक करके भरेगा तब जोड़ा लगेगा। तो इस दो बातों का अच्छे से ध्यान देंगे दोनों केस का कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। अब बात करते हैं आणविक कक्षक लेखा चित्र का। यह आणविक कक्षक लेखा चित्र का स्पेशल वीडियो लेक्चर आप लोग को दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं। ऐसे यहां डिटेल में फिर से देख लीजिए। केस फर्स्ट के लिए डायग्राम काम करेगा जहां एटॉमिक नंबर 7 से कम या 7 के इक्वल होगा। यानी कि अगर हमको N2 का डायग्राम बनाना होगा तो एक N का एटॉमिक ऑर्बिटल लेफ्ट साइड और एक N का एटॉमिक ऑर्बिटल राइट साइड, और इस दोनों के मिलने से बनेगा N2 का डायग्राम। तो यहां पर देख सकते हैं AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल और बीच में MO है मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से एक बार जुटने से बना सिग्मा 1s, घटने से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, जुटने से बना सिग्मा 2s और घटने से बना सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं 2px, 2py, 2pz। तो यहां भी दोनों तरफ 2px, 2py, 2pz दोनों तरफ आ रहा है। तो एक बार 2px जुटेगा तो पाई 2px, घटेगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, 2py जुटेगा पाई 2py, घटेगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और यहाँ 2pz जुटेगा सिग्मा 2pz और घटेगा तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ काम करेगा एटॉमिक नंबर 7 से कम और 7 वाले एलिमेंट के लिए। जब 7 से अधिक होगा और हमको डायग्राम बनाना होगा तो थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग आएगा और ये चेंजिंग इस लेवल में मिलेगा देखने को। जब एटॉमिक नंबर 7 से अधिक होगा तब हम अब इसको फॉलो करेंगे जो अब बताने जा रहे हैं। यहां पर 7 से अधिक होगा तो 7 से अधिक होगा तो यहां पर आ जाएगा सिग्मा 2pz, यानी इसकी ऊर्जा हो जाएगी कम, और पाई 2px, पाई 2py की ऊर्जा हो जाएगी अधिक। यानी पाई वाले की ऊर्जा अधिक होगी, पाई वाले की ऊर्जा अधिक होगी और सिग्मा वाले की ऊर्जा कम। तो ये हो गया आपका पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। एक बात ध्यान दीजिएगा, एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल में चेंजिंग मत करिएगा, वो जैसे है जो का त्यों रहेगा। यहां एक बार फिर से बता दे, ये हाइट, ये ऊंचाई एनर्जी का सूचक है। जो जितना अधिक ऊंचाई पर है उसकी ऊर्जा उतनी अधिक है। तभी तो हमने बताया कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल की ऊर्जा परमाणविक ऑर्बिटल से कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा परमाणविक ऑर्बिटल से अधिक होती है। तो आगे का क्लास डिफरेंट मॉलिक्यूल के डायग्राम के लिए होगा और साथ ही उसके मैग्नेटिक बिहेवियर